एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, बोले राम जी की कृष्ण भगवान में 16 कलाएं, कौन कौन सी कलाएं हैं 16? तो भैया ऐसा नहीं है कि राम जी में कम है, कृष्ण भगवान में ज्यादा, ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान चंद्र वंश में हुए और राम जी सूर्य वंश में हुए। चंद्रमा में 16 कलाएं होती, इसलिए कृष्ण 16 कला संपन्न है। और सूर्य में 12 कलाएं होती हैं, क्योंकि 12 राशियों में घूमते हैं ना। ज्योतिष में कहते हैं मेषो वृषोथ मिथुनः कर्कटः सिंह कन्यके तुलाथ वृश्चिको धनवी मकरः कुंभ मीनकौ, ये 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों में एक एक महीने तक सूर्य भगवान वास करते हैं। जब कर्क राशि में जाते हैं, जब मकर राशि में जाते हैं तो मकर संक्रांति पड़ती है, कर्क में जाते हैं कर्क की संक्रांति पड़ती है, हर राशि में जाते हैं तो उस दिन संक्रांति पड़ती है। तो भगवान सूर्य नारायण एक मास तक, एक महीने तक एक राशि में रहते हैं। राशियां 12 हैं, इसलिए सूर्य को 12 कलाओं से पूर्ण कहा, इसलिए राम जी को कहते हैं 12 कला पूर्ण है। और कृष्ण भगवान कृष्ण को कहते हैं 16 कला पूर्ण है। क्यों? क्योंकि चंद्रवंशी हैं और चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं। कौन कौन सी? तो पहले प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा और एक अमावस्या। ये 16 कला संपन्न है चंद्रमा। तो राम और कृष्ण भगवान के पूर्णा बता रहे हैं। इनमें भेद नहीं करना चाहिए कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं, सर्वत्र प्रभु को ही देखना चाहिए। इसके पश्चात बोले छठा प्रश्न किया, पांचवा प्रश्न किया कि भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। तो बोले वो आपको 10वें स्कंद में आगे सुनाएंगे कि भगवान की बाल लीलाओं की कथा। छठा प्रश्न किया, महाराज जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? तो बोले धर्मः कं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया? तो स्वकीयम यद भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधाति रोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। जब भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए तब धर्म श्रीमद् भागवत में ही विलीन हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो यहाँ 6 प्रश्नों का उत्तर दिया। इसके पश्चात सौनकादिक ऋषि बोले महाराज वक्ता, श्रोता और रचयिता के बारे में बताइए। कथा के रचयिता कौन है, वक्ता कौन है, श्रोता कौन है? तो श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पाराशरां द्योगी वासव्यां कलया हरे। द्वापर के अंत में एक बार भगवान वेदव्यास बड़े खिन्न मनस्क होकर, चिंतित होकर के अपने आश्रम में बैठे थे। तब श्री नारद जी उनसे भेंट करने के लिए गए और पाराशर्य महाभागः भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा। यहाँ श्री नारद जी महाराज पराशर नंदन वेदव्यास जी के पास गए, पूछा हे वेदव्यास जी आपको क्या चिंता है, आप क्यों परेशान हैं? तब वेदव्यास जी ने अपनी चिंता का कारण बताया। बोले महाराज 17 पुराण लिख दिए, वेदों का विभाजन कर दिया, महाभारत जैसा अनुपम ग्रंथ लिख डाला, परंतु फिर भी हमारे मन को, हमारे चित्त को शांति नहीं मिलती। आप ही हमारे चित्त की शांति का कोई उपाय बताइए। तब नारद जी ने कहा, हे पराशर नंदन, हे कृष्ण द्वैपायन, आपकी चित्त को शांत करने का एक ही उपाय है, आप भगवान की भक्ति का वर्णन कीजिए, भगवान के भक्तों का, भगवान की बाल लीलाओं का चरित्र का वर्णन कीजिए। इसी प्रसंग में श्री नारद जी ने अपने जन्म की, अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाई कि हम किस प्रकार से दासी के पुत्र थे, परंतु संतों के कृपा प्रसाद से, संतों के आशीर्वाद से और उच्छिष्टले पान अनुमोदितो दुजई, उन साधुओं के, उन महात्माओं के उच्छिष्ट भोजन से, शीत प्रसादी से जब संत लोग भोजन कर देते थे तब जो बचता था उसका, उसे पाने से हमारे अंदर जो है वो भक्ति का संचार हुआ और हमने इतना तक प्राप्त किया कि भगवान को प्राप्त कर लिया और अगले जन्म में ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में। इसलिए संतों की महिमा, भक्तों की महिमा अनंत है। हमारे यहाँ कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वप एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले 4 जो है उनमें अंतर नहीं करना चाहिए। कौन? बोले भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, ये चारों बराबर एक ही हैं, अलग अलग नहीं।
भक्ति, भगवान का जो भक्त है, और भगवान और गुरु ये चारों एक ही हैं। तो संतों की कृपा का वर्णन किया और नारद जी कहते उन संतों की कृपा के प्रताप से हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान था, जो अंधकार था, भगवान ने उसे हर लिया और हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो गई।